हमारी बेसिक्स क्या है? हमारी बेसिक्स है कि परमात्मा एक है, अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, उसका कोई रूप स्वरूप नहीं है, वो एक एनर्जी, फोर्स या शक्ति या जो भी कहिए वो है, और सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। ठीक है ना? हम ये मानते हैं कि मूल प्रकृति परमानेंट है, वो जन्म नहीं लेती, मरती नहीं है, वो हमेशा रहती है। हम ये मानते हैं जीवात्मा परमानेंट है, वो मरता नहीं है, कहीं इधर उधर नहीं जाता, पर हमेशा रहता है। सो तीन बेसिक्स हैं, परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति। कोई डाउट ही नहीं है ना, ये तीनों अनादि और अनंत हैं। इसके बाद हम ये मानते हैं कि कर्म और कर्म फल ये अनादि और अनंत हैं। बिना कर्म और कर्म फल के कोई कर्म टलता नहीं है, और हम जो कर्म करते हैं वो सब कर्म फल देते हैं हमारे को, और हम ये कर्म फलों के कारण ही बंधे हुए हैं इस जन्म मरण के चक्कर में, शरीर के चक्कर में। हाँ। और ये के ये प्रिंसिपल्स जो है ना, ये बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और सत्य जो होता है वो बिल्कुल परमानेंटली करेक्ट होता है, और उसी के ऊपर सारे रित बेस्ड होते हैं, रित, लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचर एंड ऑफ द गॉड। तो सारे रित यूनिफॉर्म, यूनिवर्सली एक हैं। अगर ये मान्यता है, और इस मान्यता के साथ ये मानते हैं कि कर्म जो है वो मनसा वाचा कर्मणा है, मन के भी कर्म है, वचन के भी कर्म है, और शरीर के द्वारा किए गए भी कर्म है। तो अगर ये प्रिंसिपल्स को आप मानते हैं, फिर आप उसको आप जो मर्जी नाम दे दीजिए, जैनिज्म नाम दे दीजिए, बुद्धिज्म, जो मर्जी नाम दे दीजिए, आई मीन डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, इसका कोई नाम तो है ही नहीं है। हम लोगों ने भी तो इसको बाद में ही नाम दिया है ना, कि हिंदुइज्म है या ये इज्म है या वो इज्म है तो कुछ नहीं। और इनके इस नॉलेज का आधार वेद है। सो वेद परमात्मा की वाणी है, और वो मनुष्य द्वारा कृत नहीं है। बाकी सब चीजें मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, चाहे वो कोई भी और ग्रंथ हो, उपन्यास हो, जो भी हो, सब कुछ उपनिषद है या दर्शन है या गीता है, सब मनुष्यों द्वारा बनाई गई, या बाइबल है या जैनिज्म की किताबें हैं या जो भी हैं, केवल वेद परमात्मा द्वारा बनाए गए हैं, और केवल वेद ही परमात्मा की वाणी है जी। और क्योंकि वो परमात्मा की वाणी है, उसके बियॉन्ड और कोई सत्य या और कोई ट्रुथ नहीं हो सकता। दैट इज द फाइनल अथॉरिटी। जी। तो बस अगर इस प्रिंसिपल्स को आप मानते हैं, फिर आप जो मर्जी चीज मानिए, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। हमारे तो यही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। बाकी सब चीजें तो सोसाइटी में चलती रहती हैं, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। कोई किसी चीज को पकड़ के उस पर चल जाता है, कोई थोड़ी सी कोई चीज पकड़ के चल जाता है, तो ऐसे ही चलता है। ठीक है ना? नमस्ते बहन जी। नमस्ते। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जिया जी। मीटिंग शुरू कर लें आप? नमस्ते। हाँ जी। तो अब प्रॉपरली मीटिंग शुरू कर लेते हैं। और पीयूष, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। आपकी आवाज कट रही है। हाँ, वो मेरा इंटरनेट का कनेक्शन कुछ अनस्टेबल सा फ्रोजन हो रहता गया, है। फ्रोजन। अभी भी कट रही है क्या? अब फिर कट रही है आवाज, रुक रही है। हाँ, वो मेरे को सिग्नल आता रहता है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। उसका क्या करूं पता नहीं है। वो एक वाईफाई एक्सटेंडर लगाया था, थोड़े दिन वो ठीक चला, उसके बाद फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। एनीवे, मीटिंग शुरू करते हैं। आई होप इट विल बी ओके। ये रॉजर का है? नहीं, ये बेल का है। अच्छा, रॉजर के कभी प्रॉब्लम हो रही है आजकल। हाँ, रॉजर में तो हर जगह प्रॉब्लम हो रही है। बेल का पता नहीं। चलिए मीटिंग शुरू कर लेते हैं। सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हम कुछ चर्चा पहले शुरू कर लेते हैं, कुछ बाद में करते हैं। मैं आज 5वें मंत्र पर और 6ठे मंत्र पर चर्चा करूंगा, इस तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड की। और इसके बाद 7, 8, 9, 10 4 मंत्र रह जाएंगे हमारे पास बात करने के लिए बस। उसमें भी 10 जो है वो बहुत ही छोटा है। सो 7, 8, 9 मिल जाएंगे हमारे पास मेनली। 7 पर मैं कल चर्चा करूंगा, बिकॉज ये थोड़ा इलेबोरेट है, थोड़ा बड़ा है, और उसको समझाने में टाइम लगेगा। मेरी अपनी नोटबुक के अंदर ही उसके कोई 20 पेजेस के नोट बन गए हैं 7वें मंत्र के, तो उसको पढ़ने में, बताने में टाइम लग जाएगा। आज हम 5 और 6 पर ही बात करेंगे,
और उसी पे प्रश्न पूछिएगा, साथ पे मैं कल बात करूंगा। होपफुली एवरीथिंग विल वर्क ओके टुमारो, तो विल टॉक अबाउट इट टुमारो। अभी मैंने पिछले 2 मंत्रों में जो नयन आत्मा के 2 मंत्र थे 3 और 4, उनको पिछले हफ्ते खत्म किया था। तो वो यही बता रहा था कि जो आत्मा परमात्मा जो है उसको प्राप्त कैसे किया जाता है। अब समझना ये पड़ेगा कि ये जो मुंडक उपनिषद है, ये मुंडक उपनिषद पूरा का पूरा लिखा ही गया या कहा ही गया है ब्रह्म ज्ञान के ऊपर, परमात्मा के ज्ञान के ऊपर। ये इसका सब्जेक्ट है, इसका विषय है, इसकी स्पेशलाइजेशन यही है। और इस मुंडक उपनिषद को, ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए क्या होता है अल्टीमेट, तो अल्टीमेट इसके अंदर वही है कि परमात्मा के साथ कैसे अपने आप को यूनाइट किया जाए, जोड़ा जाए, या कि मोक्ष प्राप्त किया जाए या मुक्ति प्राप्त की जाए। तो उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा उपनिषद बेस्ड है। और ये मुंडक उपनिषद वही बता रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब पहले इसके 6 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक, तृतीय मुंडक, दोनों के 2-2 भाग। अब प्रथम मुंडक में उन्होंने जो बातें कही, सक्सेस फॉर्मूलाज, और कैसे मनुष्य को लगन के साथ काम करना चाहिए, क्या मिलता है क्या नहीं। द्वितीय मुंडक में थोड़ा और डीप चले गए और प्रिंसिपल्स को बताना शुरू किया। और थर्ड मुंडक पर तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मोक्ष प्राप्ति पर आ गए कि इस पर, जैसे उन्होंने शुरू ही किया था द्वासुपर्णा वाले मंत्र के साथ, ऋग्वेद के मंत्र के साथ, पूरी तरह से वो उस पर डिपेंडेंट होकर इस उपनिषद के इस पार्ट में, लास्ट पार्ट में, वो मोक्ष प्राप्ति पर आ गए हैं। अब वो क्योंकि लास्ट पार्ट है तो उनको अपना कंक्लूजन, अपने प्रिंसिपल्स का, अपनी थ्योरी, अपनी स्पेशलाइजेशन का करना है। तो इस लास्ट पार्ट में वो इस मोक्ष प्राप्ति के ऊपर ही सारी की सारी चर्चा कर रहे हैं। तो इस मोक्ष प्राप्ति के ऊपर पहले दूसरे मंत्र पर हमने बात की थी, तीसरे चौथे पर हमने लास्ट वीक भी बात की थी। तो वो नयन आत्मा के तीसरा और चौथा मंत्र जो था वो यही बता रहा था कि सिर्फ प्रवचन सुनने से, या सिर्फ तर्क वितर्क करने से, आर्ग्यूमेंट्स करने से, या बिना मतलब के तप करते रहने से कि मैं ये बड़ा कष्ट शरीर को दे रहा हूं, इन सब चीजों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो विद्वता और विशुद्धि 2 चीजें अपनी आत्मा में डालनी पड़ेंगी। मतलब ये है कि जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अगर उसको आत्मसात नहीं करते, उसको अपने सोल के अंदर एम्बेडेड नहीं करते, तो उस प्रवचन का, उसको सुनने का, तर्कों वितर्कों का कोई फायदा नहीं है। ये बड़ा सिंपल तरीके से समझाया इन्होंने। फिर ये कि जो बलहीन होते हैं उनको भी कुछ नहीं मिलता, जिनके पास आत्मिक बल नहीं होता। देखिए, संसार को और संसार की वस्तुओं को त्यागने के लिए, कि मेरे पास जितने लोभ हैं, जो मोह हैं, उनको त्यागने के लिए आत्मिक बल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। स्पेशली जिस तरह से ये उपनिषद लिखा गया है और जिसके साथ इसकी डिस्कशन शुरू हुई है, जिसको उन्होंने अपने आश्रम में एडमिशन दी थी, जिसका नाम शौनक बताया था स्टार्टिंग में, वो शौनक आफ्टर ऑल क्यों छोड़ेगा सब कुछ? क्योंकि वो बहुत धनी इंसान है, नगर का सबसे महान बिजनेसमैन है, कितनी उसके पास अट्टालिकाएं हैं, ही इज अ वेरी वेरी रिच पर्सन। वो इस संसार को क्यों छोड़ेगा? उसके पास सभी कुछ है। लेकिन यही इन्होंने बताया है कि इसके लिए आत्मिक बल की जरूरत पड़ती है। शारीरिक बल, आत्मिक बल। अगर आत्मा में बल नहीं होगा, अगर आत्मा रूल नहीं कर रही है, तो वो मन और बुद्धि की और अहंकार की और लोभ की वो स्लेव बन जाएगी। और यही होता है, आप देख लीजिए आमतौर पे हर जगह आसपास सभी की आत्माएं अपने अपने प्रेजुडिसेस की, अपने अपने मन और बुद्धि की स्लेव बनी हुई हैं। कोई आत्मा की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता, बिल्कुल सुनने को तैयार। आत्मा को तो वो शट डाउन कर देते हैं कि मेरे को इसकी बात ही नहीं सुननी है, मेरे को तो वही देखना है जो मेरा प्रेजुडिस मुझको दिखाता है, जो मेरा अहंकार और अभिमान मुझे दिखाता है। तो यही आत्मिक बल है। बिना आत्मिक बल के ये प्राप्त नहीं हो सकता। ये इन्होंने लास्ट मंत्र में क्लियर किया था। अब अगले मंत्र पे, 5वें पर चर्चा शुरू करते हैं। 5 और 6 पर हम बात करेंगे आज। आप चाहेंगे तो 5 के बाद मैं पॉज करके क्वेश्चंस ले लूंगा और फिर 6 के बाद भी पॉज करके क्वेश्चंस ले लूंगा, ताकि ये सारे सब्जेक्ट और टॉपिक क्लियर हो जाएं। और उसके बाद कल हम 7वें पे बात करेंगे। 7 जरा डीप है, समझना पड़ेगा। और ये सारे के सारे जो इस चैप्टर में चल रहा है ना, एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर खंड,
ये सारा का सारा ही भगवान कृष्ण के स्वरूप को बताता है। भगवान कृष्ण ने जो गीता में अपने स्वरूप का परिचय दिया था कि मैं क्या हूं, कि मैं अवतार कैसे हूं या मैं कैसे इस जन्म में आया हूं, वो उन्होंने गीता में स्वयं अपना परिचय दिया है। बिल्कुल ये चैप्टर उस परिचय के बाद डिटेल्स के ऊपर डिस्कशन करता है, एकदम उसके डिस्कशन के, उसके डिटेल्स के ऊपर। तो अगर हम इसको समझते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि मोक्ष प्राप्त आत्माएं अवतार कैसे लेती हैं, या मोक्ष प्राप्त आत्माएं कैसे दोबारा जन्म लेती हैं, या भगवान कृष्ण ने क्यों कहा था कि जब प्रकृति के ऊपर अपना कंट्रोल आ जाएगा और हम प्रकृति के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तब मुक्ति मोक्ष मिलेगा और जैसा चाहे जन्म ले सकते हैं। यही उन्होंने कहा है गीता में। तो सारा का सारा इस चैप्टर में एक्सप्लेन्ड है इन डिटेल। और मुंडक उपनिषद गीता से बहुत पहले लिखा गया है, गीता से कोई 30-32 हजार साल पहले। तो नेचुरली है कि वो सारा का सारा ज्ञान इन उपनिषदों में से ही आया है। वैसे ही गीता को उपनिषदों का निचोड़ माना जाता है। आइए 5वें मंत्र को देखते हैं और इसको समझने की चेष्टा करते हैं। जी, आ गया स्क्रीन पर, मेरे साथ पढ़ लीजिए इसको। संप्राप्यै नमृष्यो ज्ञान तृप्ता कृतात्मानो वीतरागः प्रशान्तः ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवा विशन्ति। इसके शब्दों को समझते हैं और भाव को समझते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। संप्राप्य, प्राप्त करके, एनम, इस परमात्मा को, ऋषय, ऋषि जन, ज्ञानी जन, ज्ञान तृप्ता, ज्ञान से पूर्ण, कृत आत्मनः, आत्मा के साक्षात्कार करने वाला, आत्मजयी, जिसने अपनी आत्मा को अपने अंडर कर लिया है, जीत लिया है, वीत रागा, राग द्वेष पर जिसने विजय पा ली है, प्रशांता, शांत चित्त वाला, मन में पूरी शांति हो ऐसा, ते, वे ऋषिजन, सर्वगम, सर्वव्यापक, सर्वतः, सब ओर से पूर्ण, प्राप्य, प्राप्त करके, धीरा, धीर ज्ञानी, युक्त मानः, समाधि अवस्था को प्राप्त किए हुए, या समाधि समाहित चित्त वाले, जिनका चित्त कंट्रोल्ड है, समाधि में लगा है, सर्वम, सर्व अंतर्यामी में, एव ही, अविशंति, प्रवेश पाते हैं, प्राप्त पाते हैं, प्राप्त होते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान से तृप्त ज्ञानी ऋषि राग रहित और समाहित चित्त होकर वह योग्यता प्राप्त कर लेते हैं जिससे आत्म साक्षात्कार कर सकें, तब वे ऋषि उस सर्वव्यापक ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं और उस ब्रह्म की प्राप्ति से उनकी अव्याहत गति हो जाती है। बिना किसी रुकावट के सर्वत्र विचरना संभव हो जाता है। ये इस मंत्र का बेसिक मतलब है, इसको समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा सीधा रेफरेंस है भगवान श्री कृष्ण के साथ। गीता में भी यही कहा गया है, वो भी उपनिषदों का ही ज्ञान है। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि बंधन, कैद इस शरीर की और प्रकृति की होती है। जब वो छूट जाती है तो आत्मा बिना रोक टोक स्वेच्छा से कहीं भी विचर सकती है, कई प्रकार की शक्ति पा सकती है, जैसा चाहे वैसा जन्म पा सकती है, या सर्वदा मुक्त रह सकती है। यह वह अपने परिचय में कहते हैं। भगवान कृष्ण यही कहते हैं वो अपना परिचय देते वक्त। इस मंत्र में यही समझाया जा रहा है कि आत्मा के लिए बंधन ये शरीर होता है। जब ज्ञानी जन, ऋषि जन सब ओर से, हर राग से, हर अटैचमेंट्स के साथ, हर वासनाओं से छूट जाते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं, तो शरीर के बंधन से स्वतंत्र हो जाते हैं, जीने मरने की कैद से मुक्त हो जाते हैं, और तब वह स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से परमात्मा के लोकों में जहां चाहे वहां विचर सकते हैं,
आ जा सकते हैं। मन, वचन और शरीर द्वारा किए कर्म कर्मफल के बंधन में बांध देते हैं। करेक्ट। कर्मफल के बंधन बनते ही तब हैं जब हम कर्म करते हैं। कर्म मन से करते हैं, वचन से करते हैं, शरीर से करते हैं। मन भी हमको प्रकृति से मिला है। वाणी और बोलने की बुद्धि और शक्ति ये भी प्रकृति से मिली है। कर्म करने वाला शरीर तो बना ही प्रकृति से है, और सारे कर्म हम प्रकृति की सहायता से ही करते हैं, और प्रकृति की वस्तुओं के साथ इंटरेक्शन करके ही सारे कर्म करते हैं। और इन सब के भले बुरे कर्मफल भी प्रकृति की सहायता से ही मिलते हैं। ठीक। तो जितनी अटैचमेंट्स हैं, राग हैं, वासनाएं हैं, बर्निंग डिजायर्स, हिडन डिजायर्स, जो भी हैं, मोह है, लोभ है, सब प्राकृतिक वस्तुओं के लिए ही होता है। जितने अभिमान हैं, अभिमान के कारण हैं, सोर्स हैं, अभिमान के प्लेग्राउंड हैं, पाने की खुशी है, ना पाने का गुस्सा है, सब प्रकृति और प्राकृतिक गुण और वस्तुओं से ही जुड़े हैं। ये सारी डिजायर्स, वासनाएं, अभिमान जितने बढ़ेंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, उतना ही या उससे कुछ अधिक ही हम प्रकृति के बंधन में, जकड़न में स्ट्रांगली पकड़े जाते जाएंगे, डूबते जाएंगे, जकड़े जाएंगे। हम प्रकृति के गुणों के, प्राकृतिक वस्तुओं के दास बनते जाएंगे। हम एनस्लेव हो जाएंगे, हमारी सारी स्वतंत्रता खो जाएगी, हम बंधते ही चले जाएंगे, जन्म आफ्टर जन्म आफ्टर जन्म। एक कर्म हम करते हैं, एक विचार हमारे मन में आता है, और हम उससे अपने मल्टीपल कर्म और मल्टीपल विचार स्टार्ट हो जाते हैं, बनने भी और आने भी और करने भी। उतने ही कर्मफल भी मिलते चले जाते हैं, और हम बनते ही चले जाते हैं। एक घर मिलता है तो हमको 4 घरों की लालसा होती है। थोड़ा सा धन प्राप्त होता है तो हमको और डबल चाहिए होता है। अटैचमेंट्स उसके साथ आ जाती हैं। एक तारीफ करने वाला मिलता है तो हमको ऐसे 10 और तारीफ करने वाले चाहिए होते हैं। हम उनको ढूंढ के सर्च कर करके अपने साथ जोड़ते हैं कि वाह वाह कितना अच्छा मनुष्य है, मेरी तारीफ कर रहा है। कोई विरुद्ध बात करता है तो हमको गुस्सा आ जाता है, और उसके जैसे और भी 2-4 मिल जाते हैं तो हमको आक्रोश और क्रोध बढ़ना शुरू हो जाता है कि मेरे विरुद्ध कैसे बात की। कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। हम धंसते ही चले जाते हैं, और इन सब से जुड़े कर्मों का चेन ऑफ कर्म हमारे साथ जुड़ते ही चले जाते हैं। इनकी एंट्रैपमेंट, एनस्लेवमेंट कंप्लीट हो जाती है। अपनी आत्मा के लिए हमने इतने सारे कर्मफल तैयार कर दिए हैं कि कई 100 शरीर हमको लेने पड़ेंगे तो भी ये पूरे नहीं होंगे, क्योंकि हम गैदर ही करते जाते हैं। यही होता है। और आत्मा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करेगी? वो तो शरीरों में, कर्मफलों में, वासनाओं में बंधे ही रहेगी। ये सब कारण है बंधन के और जन्म मरण के कार्य। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, बड़ी सिंपल। तो ये सब कारण जब समाप्त होंगे, जब ये बंधन मुक्त होंगे, जब ये कर्मफल कट जाएंगे, तब स्वतंत्रता आत्मा को मिल सकती है। जब अज्ञान, अविद्या के पीछे भागना, उसके साथ जुड़ना, ये सब कुछ छूटेगा, तभी ज्ञान और विद्या प्राप्त होगी। जब तक अंधकार होगा तब तक रोशनी नहीं होगी, जब रोशनी होगी तो अंधकार नहीं होगा। बड़ा सिंपल प्रिंसिपल। जब तक अज्ञान और अविद्या घेरे रहेंगे तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक विद्या प्राप्त नहीं होगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट, एकदम नॉर्मल प्रिंसिपल है ये। तो मंत्र यही कह रहा है कि वीतराग यानी कि सारी इच्छाओं को, अटैचमेंट्स को, वासनाओं को, राग मोह द्वेष सबको छोड़कर कृत आत्मनः, अपनी आत्मा को ही अपने पूरे शरीर, मन, बुद्धि का मालिक, स्वामी मानकर, अपनी आत्मा से जुड़कर, ज्ञान तृप्ता, ज्ञान से भरपूर होकर, ज्ञान से तृप्त होकर, प्रशांता, सारे प्रश्न, सारा उथल पुथल, सारी सांसारिक भावनाओं से शांत होकर, चित्त को पूरी तरह शांत करके ऋषि जन संप्राप्य परम ब्रह्म को पाने योग्य हो जाते हैं। और उस परम ब्रह्म से युक्त आत्मनः जुड़कर, मुक्त होकर, उस सर्वगम सर्वतः, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक परमात्मा की शरण में अविशंति, प्रवेश पा जाते हैं, आश्रय पा जाते हैं। ये इस मंत्र का मुख्य
मुख्य मंत्र का मैसेज यही है। तो ये मैसेज बड़ी क्लियरली हमको यही बताता है, जो कि शुरू में ही मैंने आपको भगवान कृष्ण के एग्जाम्पल से बता दिया था, कि जब इस शरीर की मुक्ति होगी और इन शरीर की अटैचमेंट से मुक्ति होगी, तभी हमको ये ज्ञान मिलेगा कि हमको मोक्ष कैसे मिलना है। मोक्ष प्राप्ति का बड़ा सिंपल और स्ट्रेट थ्योरी और प्रिंसिपल है कर्म और कर्माशय। कर्माशय मतलब भंडार, जिसमें जमा हुए हैं सारे कर्म फल, डिपॉजिटरी। जब वो जीरो पर आएंगे और जब अविद्या से पूरी तरह से छुटकारा हो जाएगा। दो ही चीजें हैं, कर्म और अविद्या। जब कर्म पूरी तरह से जीरो हो जाएंगे, यानी कि कर्मों के फल कोई बैलेंस नहीं रहेगा, सब जीरो पे आ जाएंगे, और अविद्या से पूरी तरह छूट जाएंगे। अविद्या अविद्यमान वस्तुओं का ज्ञान, वो सारी चीजें जो कि परमानेंटली विद्यमान नहीं रहती, यानी कि वो तीन चीजें, परमात्मा, मूल प्रकृति और जीवात्मा, इसको छोड़कर बाकी हर वस्तु अविद्यमान है, जो बनती है और नष्ट हो जाती है। तो जब तक अविद्या रहेगी और उसका साथ रहेगा, उससे जुड़ाव रहेगा और कर्म का बैलेंस रहेगा, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। बस ये बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल्स को ये समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये डिटेल में समझाते हैं। एक एक मंत्र में एक एक पर्टिकुलर किसी चीज को उठा लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर अगले मंत्र में एक्सप्लेन करते हैं कुछ और, फिर अगले मंत्र में कुछ और एक्सप्लेन करते हैं। तो अब मैं छठे मंत्र पे आ जाता हूँ। अगर पांचवें पे कोई प्रश्न करना हो, कुछ पूछना हो या कोई बात करनी हो या डिस्कशन या री एक्सप्लेनेशन, तो मुझसे अभी पूछ लीजिए, फिर मैं सिक्स्थ पे आ जाता हूँ। ले लीजिए, थोड़ा टाइम लेके पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। पीयूष, ये कर्म का जो बैलेंस है, ये कैसे पता लगता है हमें कि मतलब ठीक चल रहा है या नहीं जा रहा है? जब कर्म बंद हो जाएंगे होने, या कर्म सारे निष्काम हो जाएंगे, अपना पर्सनल इंटरेस्ट किसी भी चीज में नहीं रहेगा और सारे निष्काम कर्म ही होंगे, चिंतन का भी, मनन का भी निष्काम कर्म होगा, और हर कर्म के पीछे केवल कल्याण और परमात्मा ही होंगे। कल्याण मतलब सृष्टि और जन कल्याण, और परमात्मा मतलब परमात्मा का ध्यान, और कुछ नहीं बचेगा। तो कर्म फल अपने आप आने भी बंद हो जाएंगे, या कर्म फल नून एकदम मिनिमम हो जाएंगे। कोई रूटीन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो कि लगेगा कि अरे ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। कर्मफल एकदम न्यून हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। कर्मफल वही होंगे जो कि सिर्फ अच्छे ही अच्छे होंगे। तो जब ये अच्छाई के कर्मफल बढ़ने लग जाएंगे बहुत ज्यादा, और वो डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, और लोभ भी नहीं जगाएंगे कि मुझको ऐसा वाला और भी फल मिल जाए, और अपना मैं उसमें से पूरी तरह हट जाएगा, मेरे लिए कुछ नहीं है, अभिमान कुछ नहीं, खत्म। तब पता चल जाएगा कि मेरे कर्मफल अच्छे हो गए हैं, और वो परमात्मा अपने आप ही, जैसे पिछले मंत्रों में कहा था कि वो अपने आप ही चयन कर लेता है, योग्यों को चुन लेता है। तो उस वक्त ये अपनी आत्मा में अपने आप ही पता चल जाएगा कि अब मेरा टाइम इस पृथ्वी से मोक्ष प्राप्त करने का आ गया है। ये अनुभूति स्वयं अपने अंदर होने लगती है। हम जब किसी भी ज्ञान की एक छोटी सी उंगली पकड़ते हैं ना, उस ज्ञान को पाने के लिए, तो वो ज्ञान अपने आप हमारे अंदर खुलना शुरू होता है। कोई भी चीज को पकड़ लीजिए, अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट को पकड़ते हैं और उसके ऊपर स्टडीज करते हैं और उसके ऊपर इन्वॉल्व होते हैं पूरी तरह से, तो उसका जो ज्ञान है वो अपने आप ही हमारे अंदर कुछ अधिक खुलने लगता है। हमने 10 लाइनें पढ़ी हैं, पर हमको उसके 10 और स्वरूप समझ में आ जाते हैं, है ना? Yeah, Piyush, you frozen there completely. अभी भी फ्रोजन है। अभी ठीक है. नहीं, अभी अभी ठीक है। ठीक है, पर इसके पहले आपने कुछ कहा तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे ज्ञान होता है, कोई भी ज्ञान होता है जिसके ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं और हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो ज्ञान जो है वो अपने, जो हमने रिटन फॉर्म पढ़ा कि 10 लाइनें हमने पढ़ी हैं, तो हमको 10 लाइनों के बियॉन्ड और 10 तरीकों से समझ आने लगता है। तो जैसे ये ज्ञान खुलता जाता है, हमको ज्यादा मिल जाता है और अपने को समझ आने लगता है, उसी तरह से जब कर्म फलों के बाद आपको ये पता चल जाता है कि मेरी आत्मा मुक्त होने लगी है, वो भी एक ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, वही तो ब्रह्म ज्ञान है जो ये यहाँ पर डिस्कस हो रहा है।
तो ज्ञान अपने आप खुल के आ जाता है कि मेरे को अब ये इस शरीर के बंधन से मुक्ति मिलने वाली है, कि मुझको अब ये मोक्ष प्राप्त होने की मार्ग मेरे लिए सद गया है, ये मनुष्य को पता चल जाता है। जैसे बहुत लोगों को पता लग जाता है कि अब मेरे को मृत्यु होने वाली है। हाँ, मृत्यु का ज्ञान भी पता चल जाता है, मृत्यु का ज्ञान पता चल जाता है, अपने आने वाली चीजों का ज्ञान पता चल जाता है कि आगे ऐसा होने वाला है। मनुष्यों का ज्ञान तो बड़ी इजीली पता चल जाता है। किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट और मेडिटेट करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, तो उस मनुष्य के बहुत सारे स्वरूप आपको अपने आप समझ आने लग जाते हैं कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ वैसा हुआ। उसके पास्ट समझ आने लग जाते हैं जब आप उसको जानते भी नहीं थे, और उसके फ्यूचर समझ आने लग जाते हैं। कई बार तो ये समझ आ जाता है कि वो अगले जन्म में कहाँ जाने वाला है। बहुत कुछ समझ आ जाता है अगर हम डीपली इन्वॉल्व होकर उस चीज के ऊपर मेडिटेट करें तो। उसी तरह का ज्ञान है, सारा ज्ञान ऐसा ही है, चाहे वो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे डॉक्टरी पढ़ते हैं, चाहे साइंस पढ़ते हैं, चाहे कंप्यूटर्स पढ़ते हैं, हर ज्ञान इस तरह ही चलता है दुनिया का, कि हमको ज्ञान के बियॉन्ड समझ की चीजें आने लग जाती है whenever we want to attempt to it। ठीक है ना? पीयूष, क्या एक कनेक्शन है बिटवीन अविद्या एंड अविद्यमान के बीच? जो अविद्यमान है उसकी नॉलेज को अविद्या कहा जाता है क्या? जी बिल्कुल वही है ना। विद्यमान वस्तुओं को विद्या कहा जाता है, अविद्यमान वस्तुओं को अविद्या कहा जाता है। विद्यमान केवल 3 है, परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति, और बाकी सब कुछ अविद्यमान है क्योंकि वो नष्ट हो जाता है, बनता भी है और नष्ट भी होता है, और क्योंकि वो परमानेंट नहीं है उसको अविद्या कहा जाता है। वेरी क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है ना? पीयूष जी, अविद्या उतनी ही जरूरी है जितनी विद्या है। बिना अविद्या के ज्ञान के विद्या प्राप्त नहीं होती। ठीक है ना? वो ईश उपनिषद में हमने पढ़ा था, विद्याम च वाला जो पढ़ा था मंत्र, उसमें यही बताया है कि दोनों बहुत जरूरी हैं, क्योंकि शरीर नहीं मिलेगा और शरीर के सारे कारोबार नहीं होंगे तो हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मा मोक्ष प्राप्त करने का साधन ये शरीर और प्रकृति ही है, यही अविद्या है। अविद्या के द्वारा ही हम विद्या के मार्ग तक पहुंच सकते हैं। पर ये है कि बस अविद्या में भटकना नहीं है, हम जुड़ जाते हैं ना सारे, उसी में जुड़ के उसी में बस लिमिटेड हो जाते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ चाहिए ही नहीं। इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि परमात्मा है कि नहीं है हमको केयर ही नहीं होती। जी इंदिरा जी, आप कुछ पूछ रही थी कि अपन को कैसे पता चलता है कि अब कर्म शुरू होकर कर रहे हैं अपन? क्या मतलब? बचपन में तो कुछ, हाँ, बचपन में तो कुछ पता ही नहीं होता है। हाँ, तो बचपन के जो कर्म होते हैं उनके कर्म फल भी बड़े सॉफ्ट होते हैं, वो हमारी नेचर को डिटरमाइन करते हैं। आस्ते 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 हमारा स्वरूप प्रकट होने लग जाता है कि हम बचपन में कैसे हैं, मतलब ऐसे ही मनुष्य या ऐसी ही आत्मा या ऐसा ही हमारा अंतःकरण है, वो हमारा स्वरूप प्रकट होने लग जाता है। लेकिन बचपन के कर्म जो होते हैं वो उतने शार्प नहीं होते कि उनका कर्म फल इतना ज्यादा, वो अगले 2-4-10 सालों के अंदर अंदर सारे फल प्राप्त होकर खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, उनका बैलेंस नहीं रहता उतना। लेकिन एडल्टहुड के जो बैलेंस हैं वो बहुत हैवी होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कर्म गूढ़ होते हैं, चिंतन भी गूढ़ होता है, मनन भी गूढ़ होता है। जी, जितना डीप होगा उसका इम्पैक्ट भी उतना ही डीप होगा। अब अगले मंत्र पे आ जाएं, छठे मंत्र पे। पीयूष जी, मुझे एक पूछनी बात, जैसे आपने काफी सारे रेफरेंसेस लिए हैं, चाहे वो भगवत गीता के हों चाहे उपनिषद को हों, और उसको आपने रेफरेंस को लेकर एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि दिस इज द राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच मंत्र। परंतु कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक ही किताब पढ़ी है और उसी के लेखक का इंटरप्रिटेशन समझा है और उसी के आधार पे चले जा रहे हैं। सो वो तो अज्ञान की बात हुई ना, दैट इज अविद्या, बिकॉज दैट मे नॉट बी रियल इंटरप्रिटेशन। जैसे आपने स्पष्ट रूप से हमें समझाया है, वैसे औरों ने नहीं समझाया होगा एक एक पुस्तक के ऊपर। सो ये तो अज्ञान की बात हो गई ना। मेरा एक मैनेजर था कैलगरी के दिनों में, तो उनके बच्चों को, उसके 3 बेटे थे बड़े बड़े, तो उनके बेटों को और उनको सबको बहुत शौक था गाड़ियों का। तो क्या करते थे कि
जहां पर ऑक्शन वगैरह होती है गाड़ियों की, पुरानी गाड़ियों की या दूसरों की या अनयूज्ड कार्स की या जो बिकती नहीं है ऐसी गाड़ियों की, वहां से वो गाड़ियां खरीद लेते थे। उनको एक ही चीज समझ आती थी कि इस गाड़ी को किस तरह से 200 किलोमीटर स्पीड पर चला के टेस्ट करना है। दैट वाज द ओनली एम दे हैड। और 3-4 दिन तक वो चलाते थे, उसके बाद उसके ट्रांसमिशन, उसका इंजन सब खत्म हो चुका होता था। तो जब वो खत्म हो जाता था, उस गाड़ी को दोबारा बेच देते थे। अब ये है कि गाड़ी सबके पास होती है, उस गाड़ी का यूज आपने क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज्ञान को आपने कैसे लेना है, किस तरह समझना है, इसकी एक परिकाष्ठा है, एक टेस्ट है, एग्जामिनेशन है। अगर आप इसके एग्जामिनेशन को वैदिक वैल्यूज पे उतारोगे कि अगर ये थॉट, कोई भी उपनिषद जो होता है वो मान्य, हमारे यहाँ पर कोई 111, 112 ऐसे कुछ उपनिषद कहे जाते हैं, मगर 11 ही उपनिषद ऐसे हैं जिनको कि प्योर मान के, जिन पर ट्रस्ट किया जाता है, जिनको पढ़ा जाता है, जो सरवाइव कर रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स से। तो वो 11 उपनिषद क्यों सरवाइव कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो 11 के 11 उपनिषद वैदिक ज्ञान की परिकाष्ठा में, उसके टेस्ट में परफेक्ट बैठते हैं, उन सिद्धांतों पर ये खरे उतरते हैं, तभी ये चल रहे हैं। तो अगर ज्ञान मेरे लिए, अगर ज्ञान उन सिद्धांतों पर टेस्टेड प्रॉपर बैठता है तो मेरे लिए वो ज्ञान है। बाकी जगह मुझे अज्ञान में भटकने की अब मेरे को कोई जरूरत नहीं है, ना मेरे पास वक्त है और ना मेरे को उसमें अपने आप को वेस्ट करना है, टाइम को। तो मैं उसमें लगता भी नहीं हूं। आज नहीं है, मैं पिछले 25 सालों से नहीं लगता हूं उसमें। अब उसके पहले मैंने सब पढ़ा है, अब हर एक चीज मैंने पढ़ी है। मैंने दास कैपिटल बड़ी डिटेल में पढ़ी है, कार्ल मार्क्स की, एंजल्स को पढ़ा है मैंने सब चीजों को पढ़ा है। दुनिया में जितनी चीजें आप बता दीजिए, बाइबल मैंने पढ़ी है, कुरान मैंने पढ़ी है, आप बताइए, मैं पढ़ी है मैंने। लेकिन बात यह है कि जब मुझको ये समझ में आ गया कि अब मेरा पर्पस ये है और मुझे ज्ञान यहीं से मिलना है, तो मैंने फिर बाकी सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ एक तरफ ही मेरा ध्यान। तो अज्ञान की तरफ ध्यान ही मत दीजिए। जहां दिख जाए आपको कि ये हमारे वैदिक वैल्यूज के ऊपर खरा नहीं उतर रहा, उसको छोड़ के ड्रॉप कर दीजिएगा, डोंट वेस्ट माय टाइम, बस, और आगे बढ़ जाइए। बिकॉज समय तो हमारे पास उतना ही है, उसी में ज्ञान प्राप्त करना है सारा। जितना ज्ञान पकड़ लें उतना अच्छा है। दैट इज द पर्पस। ठीक है, गुड, धन्यवाद। चलिए अगले मंत्र पे आ जाते हैं, उस पर चर्चा कर लें, फिर उसके बाद फिर डिस्कशन कर लेंगे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यासो योगाद्यपतयः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृते परिमुच्यन्ते सर्वे। इसमें 3 परा आ गए हैं, परांत काले, परामृते, परामृते परिमुच्यन्ते सर्वे। आइए मंत्र को पहले इसका अन्वय कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। वेदांत, वेदों में बताए गए सिद्धांत, वेदांत का मतलब होता है वैदिक सिद्धांत, उसकी शिक्षा, उसकी विद्या। विज्ञान और उनमें दिए गए विशेष विज्ञान से सुनिश्चितार्थ, अपने अर्थों को निश्चित करके, अपने ज्ञान की नींव को, बेस को निश्चित करके, अपने लक्ष्य को स्थिरता से निश्चित करके, संन्यास योगात, संन्यास भाव से जुड़कर, सांसारिक इच्छाओं से छूटकर, त्याग और ब्रह्म प्राप्ति से युक्त होकर, यतयः यतनशील, संयमी, सच्चा प्रयत्न करने वाले, शुद्ध सत्वा, शुद्ध अंतःकरण वाले, ते, वे ब्रह्म लोकेषु, ब्रह्म लोक में, मोक्ष में, परांत काले, शरीर के अंत के पश्चात, अंत काल तक, पर अमृता, परामृता, परम अमर पद को, अमरता को प्राप्त करके, अमरता की ओर, परिमुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं, संसार बंधन से मेरे को सुनने दे, सर्वे। सुनने दे। सर्वे मतलब सारे, सभी। तो इसमें यह बताया है मंत्र में कि जो वेदों के अंतिम ज्ञान तक सभी सिद्धांतों को पाकर, उनमें दिए गए विज्ञान को समझकर और उस विज्ञान पर आचरण करके
संसार से संन्यास लेकर और परम ब्रह्म से योग स्थापित करके अंतःकरण को शुद्ध करके परम धाम को पाते हैं, वह परम अमृत होकर बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये इसका बेसिक अर्थ हुआ। अब इस मंत्र को समझते हैं। आइए, इस मंत्र के जो पॉइंट्स हैं उनको पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वेदों के सिद्धांतों को समझना, वेदों के संपूर्ण ज्ञान को समझ लेना, पा जाना, अंत तक उस विशेष ज्ञान विज्ञान को पा लेना, समझ जाना, जो संसार के बंधन से मुक्ति दिलाए और परम ब्रह्म से मिलाए। अब बात यह है कि जो सिद्धांत हैं वेदों के, वो सारे के सारे सिद्धांत एक जन्म में एक मनुष्य को समझ आ जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है, ये समझना ही मुश्किल है। सो जो सब्जेक्ट है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर हम चुन लेते हैं और उस सब्जेक्ट पर ही आगे बढ़ते हैं, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जब हम ज्ञान को विशेषता से अपने अंदर धारण करते हैं, तो वो विज्ञान बन जाता है। तो उस सिद्धांतों पर बेस करके उस विज्ञान को समझ लेना, कौन सा ज्ञान? परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान या मोक्ष पाने का ज्ञान, यहाँ पर उसी की चर्चा है। इस पर सिद्धांतों पर, विज्ञान पर सुनिश्चित हो जाना, स्थिर हो जाना, सांसारिक वस्तुओं, भावनाओं से, इच्छाओं से संन्यास ले लेना और युक्त हो जाना, जुड़ जाना उस परम ब्रह्म के ज्ञान के साथ, जो सिद्धांतों और विज्ञानों से समझ आया है। अंतःकरण को शुद्ध विशुद्ध कर लेना, निर्मल निष्कल ज्ञान से तृप्त कर लेना, तो मृत्यु के पश्चात सब बंधनों से मुक्त होकर अमरता प्राप्त हो जाती है, ब्रह्मलोक में प्रवेश मिलता है, या जो ऐसा कुछ कर चुके हों उन्हें ही अमरता मिलती है। ये इस मंत्र का बड़ा सिंपल अर्थ है। मंत्र बता रहा है कि अंतःकरण की शुद्धि तो वेदों में दिए गए सिद्धांतों और ज्ञानों से ही तब होगी जब उस पर विशेष प्रैक्टिकल ज्ञान, साइंस समझकर हम उसको फॉलो करेंगे। उसको जब हम एक साइंस समझ के उसको फॉलो करेंगे, तभी उस ज्ञान का हमको लाभ होगा। प्रैक्टिकल ज्ञान, साइंस, जैसे योग में समाधि का ज्ञान दिया गया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि कैसे आपको परमात्मा से जुड़ना है, कि कैसे पहले आपको आसन करने हैं, तभी आप शरीर को ठीक कर पाएंगे जो कि बैठ सकेगा समाधि में। कैसे प्राणायाम करना है ताकि आपका मन ठीक से बैठ सके। ये सब एक सिस्टम तरीके से, सिस्टमाइज तरीके से पूरे का पूरा विज्ञान सामने रख दिया गया है। साइंस ऑफ हाउ टू यूनाइट योरसेल्फ विद द मेकर, ये है योगा का साइंस। तो जैसे वो विज्ञान है, उसमें जैसे ये समझाया गया है, इसी तरह से विज्ञान पर उस पथ पे चलकर चित्त को और अंतःकरण को शुद्धि के फल स्वरूप सांसारिक भावों से संन्यास लेकर तभी ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस अचीव होगी। उस पर हाईएस्ट ब्लिस ऑफ इमॉर्टैलिटी मिलेगी। यही अमरता है ना, हाईएस्ट ब्लिस ऑफ इमॉर्टैलिटी तभी मिलेगी जब ये सब कुछ होगा। और परांत काल में, अंत काल में, उससे भी परे सृष्टि के अंत तक चलेगी और अमरता देगी और ब्रह्म लोकों में प्रवेश दिलाएगी। बड़ी प्रैक्टिकल और सीधे तरीके से बात समझाई गई है। इसको एक बार समझते हैं। हम और आप जो हैं वो दैनिक जीवन में, एवरीडे लाइफ में, हम संसार में रहते हैं, अलग अलग फील्ड्स में, विषयों में, ऐसे कितने ही नाम हम जानते हैं जो कि अलग अलग फील्ड्स में, किसी भी फील्ड में, वैज्ञानिक फील्ड में हो या साहित्यकार के हों या कवि हों या कितने ही समाज के सेवी हों, ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनको हम कहते हैं ये अमर है, ये नाम अमर हो चुके हैं। कहते हैं ना, कितने नामों को हम कहते हैं ये अमर है। भाई ये तो आइंस्टाइन तो अमर है, ठीक है ना। इस तरह की हम बातें करते हैं। लेकिन एक बार इस बात पे सोचते हैं तो समझ में आएगा कि उन सब लोगों ने अपने पर्पस का निश्चय किया था। संसार के अनेक दूसरे आकर्षणों का, अनेक लगावों का उन्होंने अपने से दूर कर दिया था, अपने से उसको हटा लिया था। उनके अंतःकरण में इसी और एक काम की लगन जगी थी। वो इस पर तप करते थे, इसी सब्जेक्ट पर वो वैज्ञानिक बन गए थे। अब ज्ञान तो संसार सारा ही सारा, इस ज्ञान जो है वो सारा ही सारा सृष्टि के आदि में, आरंभ में परमात्मा ने वेदों के रूप में दे दिया है।
भाषा भी वहीं से मिली है, चिंतन और मनन भी वहीं से मिला है, प्रकृति और प्राकृतिक शक्तियों का ज्ञान भी वहीं से आया है, सारे छंद, सारा संगीत भी परमात्मा के वेदों से आया है। तो इन्हीं पर तप और कर्म करके, इसी ज्ञान के द्वारा मुक्त होकर, बाकी आकर्षणों से संन्यास लेकर और अपने लक्ष्य को, पर्पस को सुनिश्चित करके शुद्ध लगन से, शुद्ध मन और बुद्धि से काम करने लगेंगे तो अपने उस फील्ड में विज्ञान में हो जाना और परांत काल में लंबे समय तक अमरता प्राप्त करना। हम देखते हैं ना ये रेगुलर लाइफ में, जिसकी भी हम बात करते हैं, ये बहुत बड़ा कवि था। क्यों कवि इतना बड़ा था? क्योंकि वो अपने नाम के बाद अमर हो गया। ठीक, तो ये अमरता कैसे प्राप्त होती है? इसी तरह प्राप्त होती है जो ये बता रहे हैं सारे मंत्र में। तो जब वो अमरता इस फील्ड में, किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी फील्ड में, साइंस के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, कविता के फील्ड में, संगीत के फील्ड में, किसी भी फील्ड में वो अमरता जिसको प्राप्त हुई है, उसने जो किया है वही तप, वही ज्ञान, वही बाकी के आकर्षणों से छूटकर अपने मन को शुद्ध करके एक लगन में लग जाना, वही एक रास्ता है जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके अमरता प्राप्त करा सकता है। ठीक है ना? बड़ा प्रूवन प्रिंसिपल है, प्रूवन सिस्टम है कि एकदम प्रैक्टिकल है कि जो है वो है, वहां भी है, यहां भी है। इफ इट इज गुड फॉर दैट, इट इज गुड फॉर दिस ऑल्सो। फिर वही शिफ्ट इन फोकस, यहाँ पर वही बात हो रही है कि शिफ्ट इन फोकस। जब ये नियम सांसारिक प्राकृतिक अचीवमेंट्स पर लागू हो सकते हैं, तो परम ब्रह्म को पाने में क्यों लागू नहीं हो सकते? तो मोक्ष को पाने में क्यों लागू नहीं होंगे? शुरू से ही ये जो उपनिषद है ना, हमारा जो मुंडक चल रहा है, शुरू से ही ये प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल्स को यूज करके ब्रह्म प्राप्ति की बात करता है। बड़े शुरू से इसने सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स यूज किए हुए हैं फॉर ब्रह्म प्राप्ति के पाने के लिए। हम आप सब इसी पथ पर चलते हैं और जीवन में सभी सफलताओं को हम पाते हैं। बस सिर्फ एक पैराडाइम शिफ्ट यही चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट अधिक और थोड़ा और डिफाइंड एफर्ट। तो जो चीज अमरता दिला सकती है इस संसार में, इस पृथ्वी में, जिस किस्म का एफर्ट, जिस किस्म का तप, जिस किस्म का ज्ञान, जिस किस्म का कंसंट्रेशन, जिस किस्म की बाकी आकर्षणों को छोड़ना, जो भी चीज है जो कि ये फॉलो करते हैं लोग जो अपने अपने फील्ड में अमर हो जाते हैं, यही बात है। वही प्रिंसिपल्स यहाँ अप्लाई होंगे कि हम ये फॉलो करेंगे, इन पर चलेंगे तो हमको भी वो अमरता मिलेगी जो हम मांग रहे हैं, जो चाह रहे हैं। एक शिफ्ट चाहिए अपने थिंकिंग के अंदर कि जब वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता। और मैं उस तरफ चल रहा था, अब मुझे इस तरफ चलना है, मुझे इसकी तरफ चल के अब ये अमरता प्राप्त करनी है। ये होता है ना ऐसे। तो यही बता रहे हैं इस उपनिषद में, क्योंकि शुरू से ही ये प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ ही समझाता है सारा कुछ उसी तरह समझाता है। तो और ये सारा कुछ ये इसीलिए समझाता है क्योंकि ये जो उपनिषद है ये अथर्ववेद पर बेस्ड है। अथर्ववेद है प्रैक्टिकल साइंसेस का वेद, जो सारे प्रैक्टिकल साइंसेस का वेद है वो अथर्ववेद है। जो ऋग्वेद के मंत्रों की थ्योरी तो पकड़ता है पर उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट करता है अथर्ववेद के अंदर। तो इसी वेद के उसे इंस्पायर्ड ये उपनिषद है। इसीलिए इस उपनिषद में उसी शैली में, उसी स्टाइल में सारी बातें समझाई गई हैं। तो ये मंत्र यहां पर आज खत्म होता है। अब फिर दोबारा कोई प्रश्न पूछने हो तो आप पूछ लीजिए। जी, कुछ बचा है दिल में पूछने लायक या कि कल मैं 7वें मंत्र पे स्टार्ट करूंगा बात। गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रति देवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे अव्यय सर्व एकी मवन्ति। ये कल का मंत्र होगा। बड़े डिटेल पे इस पे बात करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया है कि मेरे अपने नोट से कोई 20 पेज के हो गए हैं इसके ऊपर, तो इस पर डिटेल से कल बात करेंगे। अब आज के इस दो मंत्रों पर अब कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना हो या कुछ दोबारा रिपीट करने की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। लेट्स टॉक। पीयूष, could you repeat the second जो अभी मंत्र बताया उसका भावार्थ एक बार फिर से बताएंगे प्लीज? उसका जो
डायरेक्ट ट्रांसलेशन है वो ये है कि जो वेदों के अंतिम ज्ञान तक सभी सिद्धांतों को पाकर उनमें छिपे और उनमें कहे ज्ञान विज्ञान को समझकर और उस विज्ञान पर आचरण करके संसार से संन्यास लेकर परम ब्रह्म से जुड़कर स्थापित हो जाता है, निश्चित हो जाता है, अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, वो परम धाम को पा जाता है, परम अमृत पद को प्राप्त कर लेता है और बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू। इसमें कुछ और पीयूष जी, समझना है? एक सवाल मन में आता है जी बोलिए, कहिए। कि जैसे हमने आपके साथ ये यात्रा शुरू की है, मैंने तो अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, पर इससे आगे हम लोग जा सकते हैं? मतलब एज अ ग्रुप बोल रहे हैं या अपनी बात कर रही हैं? मैं अपनी बात कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं आगे, आप जहां चाहें वैसे जा सकते हैं। योग से जुड़ जाइए, मेडिटेशन से जुड़ जाइए, ध्यान में लग जाइए, समाधि प्राप्त करिए, बिल्कुल कर सकते हैं। ये शुरुआत गिनी जा सकती है? हाँ बिल्कुल की जा सकती है। इससे पहले की शुरुआत गिनी जा सकती है, जो आपके बेसिक्स धारणाएं बन गई हैं जीवन के अंदर, जो आपके वैल्यू सिस्टम बना हुआ है, वो आपकी बेसिक्स हैं। जैसे हम लोग पापा के साथ जाते थे दिसंबर महीने में हाँ जी, मोहम्मद अली पार्क में आर्य समाज में ये सब सुनने के लिए, तब तो सब बहुत बोरिंग लगता था। अब अच्छा लगता है। जैसे हम लोग, मैं तो राह देखती हूँ ये सैटरडे संडे की। देखिए ऐसा है कि एक उम्र के साथ एक मनस्थिति होती है, एक एज के साथ एक मन का, क्या कहते हैं उसको, एक स्टेज आती है लाइफ में जब ऐसा लगता है कि इस चीज की अब जरूरत है या इस चीज की अब जरूरत नहीं है। अब ये स्टेज अगर जल्दी आ जाए तो और भी अच्छा है, और अगर जब भी आ जाए तभी अच्छा है, जब जागो तब सवेरा। अच्छा जी, कोई और मंत्र पे चर्चा या कोई और पूछनी है बात? तो पीयूष, would it be better to simply read the अथर्व वेद first? I mean, वो ही पढ़ें अगर उसको सबसे पहले प्रैक्टिकली जाने, या पहले थ्योरी जानने की जरूरत बेटर है? नहीं, अगर समझ सकते हो, अगर अथर्ववेद पढ़ के उसके मंत्रों को समझ सकते हो, क्योंकि मंत्रों को विवेचन करके समझना, उनको सिंपल लैंग्वेज में, जैसा कि 1-2 लाइन की 4 लाइन की ट्रांसलेशन होती है, वो समझना, क्योंकि वो ट्रांसलेशंस भी 99% लोगों ने सिर्फ भक्ति भावना से ही की हुई है, श्रद्धा से और भक्ति से। साइंटिफिक ट्रांसलेशंस नहीं मिलती हैं, करेक्ट, क्योंकि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया हुआ, बहुत रेयर है। तो अगर वो ट्रांसलेशंस को पढ़ के या मंत्रों को पढ़ के समझ सकते हो और उसको समझ के उसको अडॉप्ट कर सकते हो तो जरूर करो, कोई हर्ज नहीं है उसमें। या ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जो ग्रंथ है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। उस एक ग्रंथ के अंदर महर्षि दयानंद ने एग्जाम्पल के लिए एक मंत्र लिया है जिसके उन्होंने 19 अर्थ किए हैं, 19 डिफरेंट मीनिंग्स। उसमें से भी जो अर्थ हैं वो साइंटिफिक फिजिक्स और केमिस्ट्री पर बेस्ड नहीं है, इंडिकेटिव है पर बेस्ड नहीं है, बिकॉज ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, करेक्ट, ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट ऑफ दैट लेवल कि वो उसको उस तरह एनालाइज कर पाते। अगर वो 19 अर्थ एक ही मंत्र के कर सकते हैं तो तुम सोच सकते हो कि मंत्रों के कितने सारे अर्थ पॉसिबल हो सकते हैं अगर हम उनको उस तरीके से, उस लेवल से समझना चाहें तो। ठीक है, तो फिर इंटरप्रिटेशन में बहुत फर्क आ जाता होगा सबकी, आता है है ना? फर्क, बिल्कुल आता है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग ज्ञान समझ में आता है, हर एक शब्द में कितने अलग अलग मीनिंग होते हैं। हम्म, संस्कृत के शब्द ही कितने हैं, वो है अलग अलग मीनिंग वाले। वही तो बात है सारी। और फिर वैदिक संस्कृत तो और भी गूढ़ है, और भी डीप है, उसका तो कोई एंड ही नहीं है। हम्म। जी, कोई और प्रश्न किसी और का, कोई और कमेंट? अब ये बेसिकली अपने आप को पहले तो हम अपना मेडिटेशन की लाइन में जाएं और अपने योग करके अपने शरीर को ठीक करें, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे। अच्छा, उसमें भी ये होता है कि इंसान सोचता है कि मैं कर रहा हूँ योग तो आई एम लूजिंग वेट, आई एम वेरी हैप्पी, वो छोड़ देते हैं। उसके बाद वो सोचना ही बंद हो जाता है कि हम टू थिंक मेडिटेट करना फॉर अ पर्पस, फिर वो खत्म हो जाता है, वो यही भी तो है ना कि छोड़ना पड़ेगा। पर्पस क्या है,
वो पर्पस को ही तो डिफाइन करना है ना कि मेरा पर्पस क्या है. Actually, yoga is like a discipline. It's like a physical and mental discipline. Yes, it is very much so. हर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए डिसिप्लिन जरूरी होता है. हर एक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है. अब ये एक प्रश्न रह गया अभी तक, क्योंकि अब ये 7, 8, 9, 10 और ये मुंडक खत्म हो जाएगा. तो 7 को मैं कल करूंगा, 8, 9 को शायद अगले हफ्ते और 10 भी अगले हफ्ते शायद खत्म हो जाएगा. फिर मैं एक समरी में एक वीकेंड लगा दूंगा इसकी, पूरे मुंडक की समरी में. फिर क्या करना है ये प्रश्न अभी बाकी है कि नेक्स्ट किस चीज को पिक करना है, कौन से सब्जेक्ट को लेके हम लोग अपने इसमें काम करेंगे. एक और उपनिषद पकड़ूं या कोई और दर्शन पकड़ लूं या कुछ और वेदांत पकड़नी, कोई चीज पकड़नी है, जिस पर आप चाहते हैं उस पर हम अगले नेक्स्ट बार डिस्कशन शुरू करेंगे. मेरे को आपने कुछ गीता पे feedback- कहा है, गीता शुरू करेंगे. हाँ, कुछ लोगों ने गीता कहा है, कुछ लोगों ने कठोपनिषद कहा है. गीता हम पहले कर चुके हैं पहले, तो फिर भी जी. अगर दोबारा चाहेंगे तो गीता करो, गीता. ठीक है. वो उसमें होगा, उसमें ये होगा कि जिन्होंने पहले, तो एक उसमें बात यही, बताइए, आप उसमें जैसे इश्यू नहीं, इश्यू यही है कि जिन लोगों ने पहले मेरे साथ गीता कर ली है ग्रुप में, वो शायद फिर डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे कि क्योंकि उन्होंने गीता तो सुन ही ली है पहले मेरे साथ. मेजॉरिटी जिस तरफ है वो कर लीजिए. हाँ, नहीं, तो ठीक है. ठीक है. एक हाँ. बात बताइए कि जैसे अब उपनिषद जो है वो वेदों का सार है एक तरह से, राइट? उनको सार कहा जाता है कि ऋग्वेद से लिया गया या अथर्ववेद से. तो यदि उपनिषद जो है वो इन अच्छी तरह से समझ लें या समझ में आ जाएं, तो इसका मतलब वेदों का ज्ञान थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है. ये सही है क्या? नहीं, वे उपनिषद क्या करते हैं, जैसे दर्शन भी वैसे ही करते हैं. उपनिषद क्या करते हैं कि ये कोई ना कोई सब्जेक्ट लेकर उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन करके अपना काम करते हैं. वेदों से ही लिया गया सब्जेक्ट वहां से लिया गया है, अच्छा. थ्योरीज भी वहीं से ली हैं, एक्सप्लेनेशन भी उसी के ऊपर बेस्ड हैं. अब जैसे पूरा मुंडक हमने पढ़ा है, तो मुंडक ब्रह्म ज्ञान के ऊपर बेस्ड है. तो ब्रह्म ज्ञान को भी इन्होंने वेदों से लिया है, उसको समझने का तरीका भी वेदों से लिया है, उसके प्रिंसिपल्स को, उसके थ्योरी, प्रैक्टिकलिटी को सब कुछ वेदों से लिया है, उस तरह समझाया है. बट ये सब्जेक्ट स्पेसिफाइड है. हर एक उपनिषद में इस तरह सब्जेक्ट स्पेसिफाइड है. कई उपनिषद ऐसे हैं जिसमें कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, पर सब्जेक्ट सब में स्पेसिफाइड है. तो कठोपनिषद का क्या सब्जेक्ट है जो अभी यदि आप हम सोचें कि नेक्स्ट जो है वो नहीं, कठोपनिषद? हर एक उपनिषद का अलग अलग सब्जेक्ट है, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं. कई उपनिषदों में क्रॉस रेफरेंस होती है, जैसे मैंने आपको मुंडक में बात करते करते बताया था कि ये छंदोग्य उपनिषद में भी ऐसा ही आया है, या प्रश्न उपनिषद में ये ऐसे आया है. तो उसका मतलब है कि वो क्रॉस रेफरेंसेस भी होती हैं आपस में, क्योंकि सब उपनिषद अलग अलग ऋषियों ने लिखे हुए हैं. तो ये भी होता है. तो वी कैन अडेप्ट व्हाटएवर यू वांट टू. ज्ञान तो सारा वही है, वेदों का ही ज्ञान है. कठोपनिषद में क्या होता है? कठोपनिषद थोड़ा है, 2-3 सब्जेक्ट हैं. मृत्यु पर डिस्कशन काफी है उसमें. नचिकेता के प्रश्न हैं, संसार के प्रश्न हैं. अच्छा है. I think we should do the Kathopanishad next. कठोपनिषद. मेरे पास करना चाहिए. नहीं, मेरे पास कठोपनिषद. मेरे पास 4 रिक्वेस्ट कठोपनिषद की पहले आ चुकी है. Let's do that. कठोपनिषद. हाँ, मेरे पास 4 रिक्वेस्ट कठोपनिषद की पहले आ चुकी है. अब आप आज और ऐड कर रहे हैं उस पर. हाँ, हम भी कठोपनिषद की कैसे? कठोपनिषद. Yeah, let's do that. क्योंकि वो बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है. हाँ, कठोपनिषद. नया सब्जेक्ट है, सही बात है. तो काफी और इंटरेस्टिंग रहेगा. ये सब्जेक्ट को जानना भी बहुत अच्छा है. चलिए, हम अगर- कठोपनिषद को अडॉप्ट करेंगे. इसके जी. बाद अगर हमको जीवन समझना है तो हमको तो मृत्यु ये समझना पड़ेगा. सही ठीक बात है. है. ठीक है है, ना? हम कठोपनिषद को अडॉप्ट कर लेंगे कठोपनिषद. नेक्स्ट स्टडी के लिए. और फिर आज कोई अगर प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो रैप अप कर लेते हैं और कल मिलेंगे. एक कमेंट करना है. हाँ, बताइए. जैसे फ्रेंच में एक कहावत है कि रेजो d'être, द रीजन ऑफ बीइंग. यस. तो ये रीजन ऑफ बीइंग हम लोग पर्सनल लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉर्पोरेट लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं. द पर्पस ऑफ अ बिजनेस, ठीक है ना. तो जब पर्सनल लेवल पे करते हैं तो देन इट बिकम्स इनफाइनाइट, क्योंकि फिर तो मोक्ष की बात आ जाती है. दैट इज द अल्टीमेट रीजन ऑफ बीइंग, रेजो d'être. सो आई जस्ट वांटेड टू गिव अ कमेंट ऑन दिस कि आपने पर्पस की बातचीत की ना. सो दिस इज क्वाइट रेलेवेंट. देखिए,
ये उपनिषद पहले कह चुका है कि जो परमात्मा ने आपको प्राण दिए हैं, वो प्राण दिए ही इसलिए हैं कि आप प्राणों का यूज करें, व्यवहार करें और प्राणों के द्वारा प्राणदाता तक पहुंच पाए। ये कहा था ना इस उपनिषद के पहले एक मंत्र ने कि वो प्राण दिए ही इस पर्पस के लिए हैं कि आप उस प्राणों को यूज करके उस तक पहुंच पाए। हर एक चीज का एक, जो आपने फ्रेंच में यूज किया है वर्ड, हर एक चीज का एक रीजन ऑफ बीइंग है। मैं ये जानता हूं कि इस सृष्टि में, हमारी इस प्रकृति की सृष्टि में जितने भी पत्ते हैं, जितने भी पेड़ों के पौधों के पत्ते हैं, सबका शेप, सबका साइज, सबका रूप सब अलग अलग है, लेकिन हर पत्ते का एक मेडिसिनल गुण है। चाहे वो हमारे लिए गुण है, चाहे वो कीड़े मकोड़े के लिए है, चाहे वो सिर्फ अर्थ प्रकृति के लिए है, चाहे वो पक्षी के लिए है, लेकिन हर पत्ते का एक अपना गुण है। इसी तरह से हर प्लांट का, पौधे का एक गुण है, हर एक का एक पर्पस है। ये एक इंटेलिजेंट क्रिएशन है। इसके अंदर हर चीज का एक इंटेलिजेंट कॉज है, रीजन है। हर सृष्टि में जो बनता है, जीव जंतु प्राणी, उन सब का एक रीजन है, उनके बनने का एक कॉज है। वो एक कंट्रीब्यूशन देते हैं सारी प्रकृति और सिस्टम को चलाने के लिए, चलाए रखने के लिए। तो ये हर चीज का एक कॉज होता है, चाहे वो पानी के जंतु हैं, चाहे वो आकाश में उड़ने वाले हैं, धरती वाले हैं, कोई भी हैं, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है जो हमको दिखते नहीं है, लेकिन सबका एक रीजन ऑफ बीइंग है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्रिएशन। तो ये समझ के चलना पड़ेगा कि रीजन तो है। तो हमारे होने का रीजन क्या है? हमारे होने के दोनों रीजन है। या तो हम प्रकृति में इन्वॉल्व होकर बार बार जन्म लेते रहें, मरते रहें, अलग अलग शरीर धारण करते रहें, तो हम रीजन सर्व कर रहे हैं। और या उस रीजन को समझे कि प्राणदाता ने प्राण दिए ही इसलिए हैं कि हम उस प्राणदाता से मिल सके, यूनाइट हो सके। उस रीजन को समझ लीजिए। वही तो यहीं पर यही तो बता रहे हैं ना कि पैराडाइम शिफ्ट है, ये शिफ्ट इन फोकस, कि आपको क्या समझना है, किस तरफ चलना है, दिस अप टू यू। 7वें मंत्र पे बात नमस्कार करेंगे। जी। सबको धन्यवाद। नमस्ते, सबको प्रणाम। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते, सबको थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू, पीयूष जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू।